हेलो एवरीवन। बच्चा लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम कहते हैं ना परफेक्ट होंगे, एकदम सही होंगे। और हम अपने सेशन को शुरू करते हैं आज। और उम्मीद ये भी करता हूँ कि कल जो आपने जो सेशन देखा था उसमें पूरी तरीके से मिसिंग नंबर सीरीज की बात आपको समझ जरूर आई हो कि क्या होता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं रॉन्ग वन आउट। मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग वन आउट में सिर्फ एक ही फर्क है, जिसने मिसिंग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस कर ली उसको रॉन्ग वन आउट में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। हाँ, मिसिंग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि फिर रॉन्ग की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस रॉन्ग की अलग से करनी ही पड़ेगी। और रॉन्ग की प्रैक्टिस करते हुए एक बहुत सिंपल सी चीज निकल कर आती है। जितने सवाल आप ज्यादा से ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा क्लैरिफिकेशन कॉन्सेप्ट को लेकर होता रहेगा भाई। ठीक है। सो उम्मीद करता हूं हम इसको बेहतर कर पाएंगे। देखिए सीरीज को, गुड इवनिंग भाई, राम राम शिवम भाई, सब कृपा वाहेगुरु की। आप बताइए। देखिए इसको देख के पहले तो हाफ दिखाई दे रहा है, पहली चीज। दूसरा, डेसिमल दिखने से ये आइडिया हो गया कि डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब जब ये आइडिया दो मिल गए तो अब सवाल तो वैसे ही मुश्किल नहीं हो सकता। तो देखना जरा, हाफ से मल्टीप्लाई किया गया, हेलो रुचिर, और हाफ क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। और यहां वन से मल्टीप्लाई करके वन ऐड कर दिया गया। तो इसी तरह यहां 1.5, यहां 2, यहां 2.5, यहां 3, ये चल रहा है। ठीक। तो अगर हम यहां पे 1.5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 40.5 और माइनस में क्या 1.5। लो जी, अप्लाई हो रहा है सर। तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करेंगे तो 80 आया। तो यहां पर 2.5 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 200 आएगा। और 2.5 क्या करना है, माइनस, तो 197 नहीं आना चाहिए भाई। 197 पॉइंट कितना, 5 आना चाहिए। यानी आंसर आ गया दैट 197 इज अ क्या, रॉन्ग नंबर गाइस। द आंसर इज 197 इज अ क्या, रॉन्ग नंबर। मतलब क्या है सर कि अगर थोड़ा, मतलब ज्यादा नहीं कह रहा हूं, थोड़ा सा प्रेशर देके चीज पे काम कर लिया आपने दम से, तो फिर सर सारी मुश्किलें चुटकियों में हल होंगी, जैसे अपने ऐसे चुटकी मारी है। ठीक है। तो आप भी सारी चीजें ऐसे ही सॉल्व कर पाओगे, ये मैं दावा दे सकता हूं सर। ठीक है। चलिए, तो पहला 1 मिनट अब हर सवाल पे आपका होगा। तो चलिए भाई, 1 मिनट आपका हुआ। हम एग्जैक्ट 9:33 पे आपको हमने दिया है, 9:34 पे हम इसका सॉल्यूशन आपके सामने रखेंगे। तो 1 मिनट पे आप इसको जितना समझ पाए, सॉल्व कर पाए, जल्दी से आप उसका आंसर हम लोग को दे दीजिए। बस मैं 1 मिनट में आया, तो आप तब तक करिए। चलिए भाई, आप लोग ये सवाल को कर चुके होंगे उम्मीद करता हूं भाई। ठीक है। और देखिए जरा ये सवाल क्या कहता है। हमारा टाइम आप लोगों ने लिया और अब हम बात करते। देखिए इनका डिफरेंस 118 आ रहा है, इनका 127 आ रहा है। ठीक। और इनका डिफरेंस अगर निकालें तो 152 आ रहा है। जैसे ये 9 बढ़ गया, ये 25 बढ़ गया, तो एक आइडिया मिल गया कि ये दोनों स्क्वायर हो सकते हैं। गुड इवनिंग संजय बेटा। एक आइडिया मिल गया कि ये दोनों स्क्वायर हो सकते हैं।
आगे का डिफरेंस निकाला तो 199 है, 199 है, यस। तो यहां पे 47 का डिफरेंस है। पर अगर ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, अगर इसको 7 का स्क्वायर 49 बना दिया जाए तो ये जो डिफरेंस है ये 201 हो जाएगा। जब ये डिफरेंस 201 होगा तो ये आपका जो है 1180 हो जाएगा। और अगर ये 1180 या 81, 1180 होगा। अगर ये 1100, ठीक है, हाँ, ये 152, 49, 201, डन सर। तो अगर ये 180 होगा तो यहां का जो अगला गैप आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो आ गया आपका सर जी 200 कितना, 42 या 62, 262 भी नहीं, 282 का गैप आ गया, 282 का। और क्या इनके बीच में 81 का गैप आ रहा है? यस, एग्जैक्टली, सेटिस्फाइड बच्चों। और जब ये सेटिस्फाइड हो गया यानी 1178 आपके सवाल का रॉन्ग नंबर हो गया। और कोई आपसे ये पूछे कि आपका राइट नंबर क्या है तो 1180 जो है राइट नंबर आ गया। यानी भाई मेरे, अगर किसी भी लेवल का सवाल आ जाए, बस अगर आपने परखना ध्यान से शुरू कर दिया, मतलब जैसे ही सवाल देखा तुरंत आइडिया लग जाए क्या चल रहा है, फिर तो सर आप भी जानते और मैं भी जानता हूं वन टाइम शॉट होता, रॉन्ग वन आउट। तो लग गया तो लग गया, वरना वेस्टेज ऑफ टाइम। गुड इवनिंग अनु बेटा। चलिए, आपका 1 मिनट शुरू होता है, लगाइए क्या आंसर आएगा जल्दी से। आपका 1 मिनट शुरू होता है, लगाइए फटाफट से क्या आंसर आएगा जल्दी से बच्चों, जल्दी भाई, भाई गाइस जल्दी से। आपका 1 मिनट शुरू होता है और जल्दी से आपको उसका आंसर बताना है क्या आएगा फटाफट से, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूं आप बेहतर आंसर दे पाएंगे। क्या आएगा आंसर जल्दी से, चलिए चलिए चलिए। 290 बताया है शिवम गोयल ने। ओके, आई। इनमें 13 का गैप, इनमें 26 का गैप, इनमें 39 का, बिल्कुल भाई 13 का टेबल चल रहा है। तो आगे क्या होना चाहिए? 52, यस एग्जैक्टली 52 का गैप आ रहा है। तो आगे क्या होना चाहिए? 65, पर आगे 65 होगा तो ये 292 आना चाहिए। यानी आपके सवाल का जो रॉन्ग नंबर है वो 290 आ गया और आपके सवाल का जो राइट नंबर है वो 292 आ गया। तो बच्चा बड़ा इजी था समझना भाई। जैसे ही हमने 13 देखा, 26 देखा, तुरंत एकदम से दिमाग कहता है कि भाई 13, 26, 39, 52, 65, बल्ले बल्ले, कोई चक्कर वाली बात ही नहीं है भाई। सो जस्ट डू रिमेंबर, आप जब भी कोई सवाल लगाएं उस पे ये पॉइंट जरूर याद रखें कि आप अपने सवाल को कर रहे हैं, उसको अप्लाई करते हुए आप बड़े अच्छे से और बेहतरीन तरीके से अप्लाई करें, आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका 1 मिनट आपका शुरू होता है बच्चों, जल्दी से बताइए क्या नंबर इसमें गलत होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, जल्दी से बताइए यहां पर आपका क्या नंबर जो है गलत होगा, फटाफट से बताइए भाई जल्दी। यहां पर बच्चों क्या नंबर गलत होगा जल्दी से बताइएगा, इस जल्दी से, जल्दी से फटाफट से। चलिए 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 चलिए, शाबाश, जल्दी से बताइए यहां पर आपका क्या नंबर गलत होगा। आपका टाइम चल रहा है, जल्दी से अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए बताइए कि क्या नंबर यहां पर गलत हो सकता है। जल्दी से भाई, जल्दी 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 शेरो, क्या नंबर गलत होगा जल्दी बताइए फटाफट से, क्या नंबर गलत हो सकता है। अभी तक तो कोई कमेंट नहीं आया, चलिए गैप निकालने में आपकी हेल्प करता हूं। 86 का गैप, यहां पर 97 का गैप, यहां पर 110 का गैप। अगर ध्यान से देखोगे तो 11 बढ़ गया,
यहां 13 बढ़ गया, यहां का गैप 128 है तो 18 बढ़ गया। आगे का गैप देखें तो आपका 1 और 153 है, तो यहां पे जो आपका गैप है वो 25 हो गया। लो भाई, माफी चाहूंगा एब्यूसिम टू जैनित भाई, माफ कर दियो भाई इतना गुस्सा। हाँ, मजाक कर रहा हूं भाई जैनित, आई एम जस्ट जोकिंग, टीजिंग यू, मेरी आदत है थोड़ी सी। चलिए ओके भाई, अब शुरू करते हैं भाई। अब यहां पे डिफरेंस आ गया 181 का, और यहां पर कितना आ गया 28, सब याद है सुरेंद्र सैन जी। अब देखो यार, एक छोटी सी बात, 11 दिख गया, 13 दिख गया, 18 दिख गया, 25 दिख गया, 28 दिख गया, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत सिंपल से अगर सिनेरियो पे चलें, 11 एक प्राइम नंबर होता है, 13 भी एक प्राइम नंबर होता है, 13 के बाद 17 भी हो सकता है, 13 के बाद यहां 15 भी हो सकता है, तो कुछ भी चीज पॉसिबल है, ये याद रखना। अभी भी मैं चाहता हूं कि अगर आप सोच पाए तो जरूर हमें इसके बारे में बताइएगा भाई। अगर नहीं सोच पाएंगे तो इसके बाद तो फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं भाई। अभी भी भाई अगर कोई सोच पाए तो जरूर सोच लेना भाई, वरना फिर हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। एनी वन, अगर स्टिल यू कैन थिंक, मतलब अगर अभी भी आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं तो जरूर बताइएगा, तो हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं गाइस, याद रखिएगा। जल्दी से अगर आप अभी भी इसके बारे में बता पाए तो हमें बहुत खुशी होगी भाई। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलिए चलिए चलिए, अगर आप अभी भी बता पाए तो आई विल बी लाइक रियली हैप्पी कि आपने आंसर बताया। अगर आप बता पाए तो बहुत बढ़िया, आप ही के लिए बढ़िया होने वाला है सर, मेरे लिए तो सेकेंडरी पॉइंट है। मैं आपको बस टाइम देना चाहता हूं कि आप सवाल को कर पाए, बस मेरा पॉइंट इतना सही है। क्योंकि अगर आपने सवाल को कर लिया तो गाइस भाई आप इजीली समझ पाएंगे चीज़ों को। तो बताइए जल्दी से भाई, फटाफट से, क्या दिमाग लग रहा है, हो जाएगा या नहीं होगा? बताओ भाई बताओ जल्दी से यार, इतनी देर लगा रहे हो तुम लोग तो, बोलो 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 जल्दी से, इतनी देर लगा रहे हो तुम लोग तो, इतनी देर नहीं लगानी, बताइए जल्दी से। कमेंट सेक्शन की तरफ ध्यान है मेरा और मैं उम्मीद करता हूं आप बता दोगे। चलिए, क्या हुआ, हो नहीं रहा? चलो फिर देखें, फिर आइए फिर भाई हम अपने इस पे बात करते हैं। अब देखो, ये 11 है, ये 13 है, तो पहली पॉसिबिलिटी ये 17 हो सकता है। अगर ये 17 हुआ तो ये 127 होगा। अगर ये 127 हुआ तो ये कितना भाई, 465 हो जाएगा। ठीक, अगर ये 465 हुआ तो आपका, ठीक है बेटा, इसको मैं एक बार यहां पे जो है रब कर दे रहा हूं। अगर ये 165 हुआ, हाँ जी वही देख रहे हैं उन्नू बच्चे, अगर ये 165 हुआ तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 154 हो जाएगा, यहां पर 27 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 हो गया, 17 हो गया, यहां 27, बट प्राइम नंबर तो नहीं बैठ रहा, और यहां पर भी कितना, 27 हो गया। तो बच्चा आई एम श्योर 11, 17, 13। चलिए एक और ट्राई मार लेते हैं,
फॉर श्योर के लिए एक और ट्राई जरूर मार लेते हैं भाई, क्या हो सकता है, प्राइम नंबर तो नहीं है बेटा। अब ये हो सकता है बच्चे कि यहां पर 2 बढ़ गया, यहां पर 3 बढ़ गया हो, मान लो 16 हो गया हो, या 4 बढ़ गया हो, तो फिर तो वो 17 तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। चलिए यहां 8 है तो कोई बात नहीं, 5 का गैप रख लेते हैं। ठीक, तो बच्चे यहां पर जो गैप था वो 153 था और यहां का गैप 181 था। ये 28 और ये 25, ये 7 बढ़ गया, ये 3 बढ़ गया, तो ये 2 है, और यहां पर आपका 5 है, ये 2, यहां पर आपका 5, और यहां पे आपका जो है 7, और यहां पे आपका 3, तो ये 2 है, ये 5 है। अगर ये 2 कर दिया जाए फिर से तो ये हो जाएगा आपका 20, और अगर ये 20 होगा तो ये हो जाएगा आपका 148, ये 148 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 600 कितना भाई, 14। अगर ये 614 होगा, ये 186, और ये 38 हो जाएगा। यानी नहीं सर बेटा, इसका मतलब आई एम वेरी मच श्योर, मतलब मैं कोई बहाना नहीं दे रहा हूं, आई एम लाइक कंफर्म टू एज, एकदम कंफर्म टू एज। आप जब मर्जी चेक कर लेना सीरीज में, यहां पर कोई भी एक नंबर की बजाय 2 नंबर गलत है, मतलब या तो मुझसे तो मिसटाइप नहीं हुआ, मेरे कंटेंट वाले से आई एम श्योर यहां पर कोई ना कोई गलती है, नहीं तो प्राइम नंबर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ना कोई गैप और सेटिस्फाई हो रहा है। आप मतलब एक तो होता ना कि भाई ले हुआ नहीं होगा खुद से तो इसलिए बोल रहा है, आप चेक कर लेना, आप 10 बार ट्राई कर लेना, ट्राई करवा भी लेना, इस सीरीज में कोई ना कोई समवेयर देयर इज अ मिस्टेक, ठीक है, तो आप जरूर चेक कर लेना, माफी चाहूंगा, ठीक है। और आपको लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप चेक कर लेना, खुला चैलेंज है जिसको मतलब बोलते हैं, ओपनली पूरे यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूं मैं, तो इसमें कोई ना कोई एक मिस्टेक है सवाल में फॉर श्योर, आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्राइम नंबर भी सेटिस्फाई किया गया होगा तो गलत सेटिस्फाई किया है, आई एम वेरी मच श्योर। मान लो यहां पे मैं 11 13 19 कर दूं, 129 कर दूं, देख लेना भाई, मैं एक बार आप लोगों की संतुष्टि के लिए जरूर बताना चाहूंगा, ठीक है, कहीं आपको ये ना लगे कि मास्टर ऐसे ही दौड़ गया, क्योंकि मेरा वो काम ही नहीं है भाई, ठीक है, अपना काम है जो एकदम फुल कॉन्फिडेंस वाला। तो ये 11 ये 13, अब देखना इन्होंने पक्का कोई गलती जरूर की होगी, ये 467 हो जाएगा, 152 हो जाएगा, ये 23 आ गया, ये 29 आ गया। देखो जरा प्राइम नंबर एक छोड़ा हुआ है उन्होंने, देख रहे हो, एक प्राइम नंबर उन्होंने छोड़ा हुआ है, देख रहे हो, 11 भी है, 13 भी है, 19 भी है, 23 भी है, 29 भी है, ये 2 बढ़ गया, ये 6 बढ़ गया, ये 4 बढ़ गया, ये 6 बढ़ गया। ये कोई पैटर्न बन नहीं रहा, बट फिर भी ये हो सकता है जो 2 4 6 4 सॉरी 2 6 4 6, तो आप ये कह सकते हो कि 466 इज अ क्या रॉन्ग नंबर, पर ये कंफर्म है कि आपका जो प्राइम नंबर वाला लॉजिक तो नहीं है, बट इस लॉजिक से मैं इतना ज्यादा खुश और सेटिस्फाई नहीं हूं भाई, 2 6 4 6। फिर भी किसी के मन में यह सवाल ना आ जाए कि मास्टर नहीं कर पाया, तो मैंने आपको जरूर बता दिया। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए यहां साफ पता लग रहा है कि 4 गुना है, साफ एकदम 13,000 14,000 56,000 4 गुना। देखिए तो 20 हो गया, 34 हो गया, 31 हो गया और 55 हो गया, 4 से गुणा और 6 ऐड, ये 2800 का 5 गुना 14,000 होता है। तो लीजिए एक बात तो बिल्कुल वट पे कंफर्म हो गई कि क्या चल रहा है। तो 9 से गुणा 1 माइनस हो गया सर, 8 से गुणा 2 ऐड हो गया सर, और एक चीज ये भी पता लग गई कि एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो एक बार इसको भी करते हैं। ये 0 आ गया और ये 25 और 4 29 हो गया और ये आ गया, पर यहां पे देख सकते हो वही चीज भाई, 4 से गुणा 6 ऐड, 5 से गुणा 5 माइनस, ऐड माइनस, यहां ऐड होगा यहां माइनस होगा, यहां ऐड होगा यहां माइनस होगा। तो जब यहां 7 से गुणा करोगे तो 3 माइनस होना चाहिए, तो ये नंबर
460 नहीं हो सकता, ये नंबर 459 होगा। यानी 459 आपके सवाल का राइट नंबर हो गया और 460 आपके सवाल का कौन सा रॉन्ग नंबर हो गया। एंड द करेक्ट आंसर इज 460 कि आपके सवाल का जो रॉन्ग नंबर है दैट इज क्या 460। गुड इवनिंग हंसा बच्चे। चलो भाई, आपका 1 मिनट शुरू होता है इस सीरीज का। अब जल्दी से बताइए इस सीरीज का आंसर क्या आएगा। चलिए शाबाश भाई, शुरू हो जाओ। नाइन 75। चलिए 975। चलिए भाई देखते हैं। अच्छा भाई 975, 975 तो ऑप्शन में नहीं है। चलिए देखते हैं। अच्छा भाई अगर इनको माइनस करें तो 342 का गैप आ गया, ठीक। इनमें 200 का गैप आ गया, इनमें कितने का 120 का गैप आ गया, और इनमें अगर देखें तो कितने का 32 का गैप आ गया, और इनमें कितने का 6 का गैप आ गया। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, 19 का स्क्वायर 19 माइनस, ध्यान से देखिएगा यहां पे 200 का गैप है ना, 200 का 19 का स्क्वायर 19 माइनस 15 का स्क्वायर 15 माइनस अगर कर दें तो इसी तरह 4 कम 11 का स्क्वायर 11 माइनस कर दें तो अगर 7 का स्क्वायर 7 माइनस कर दें तो और 3 का स्क्वायर 3 माइनस कर दें तो चलिए भाई जल्दी से 32 की जगह क्या 42 अभी तक। अच्छा ये तो 42 है भाई, सॉरी, ठीक है 42। तो 7 का स्क्वायर 7 माइनस, यानी अगर यहां 15 का स्क्वायर 15 माइनस करेंगे ये तो 210 आएगा। तो जब 210 माइनस करोगे ये 975 होगा। जब ये 975 होगा तो ये कितना 110 हो जाएगा। यानी एग्जैक्टली बच्चों रॉन्ग नंबर 985 और राइट नंबर कितना 975। एग्जैक्टली आपके सवाल का एकदम सही जवाब आ गया कि 985 आपके सवाल का गलत नंबर है। 985 इज द रॉन्ग नंबर। आगे देखते हैं। इन सारे नंबर्स को एक ही बार देखकर लॉजिक पता लग गया। लिटरली एक जस्ट झलक देखा और लॉजिक पता लग गया। देखिए जरा, 8 का क्यूब -8, 8 का स्क्वायर +8, 10 का क्यूब -10, 10 का स्क्वायर +10, तो ये 12 का क्यूब -12 और ये 12 का स्क्वायर +12। तो सिर्फ ये इकलौती चीज सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि जब 12 के क्यूब में से 12 को माइनस करोगे तो ये 1716 आना चाहिए, ये 1714 नहीं आना चाहिए। यानी आपके सवाल का जो एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर है, मतलब रॉन्ग नंबर जो है 1714 जो है, दैट विल बी द रॉन्ग नंबर। उम्मीद करता हूं समझ आया। ठीक, चलिए अब फटाफट से मैं ही डिस्कस करता हूं। 3 बढ़ गया,
5 बढ़ गया, 9 बढ़ गया, 16 बढ़ गया, 34 बढ़ गया। 3, 9, 16, ये 34 बढ़ गया। ठीक है, तो 3 बढ़ गया, आगे कितना 5 बढ़ गया, आगे कितना आपका 9 बढ़ गया, 9 बढ़ रहा है, यस, आगे 16 बढ़ गया, आगे 34 बढ़ गया। ये 2 है, ये 4 है, तो हो सकता है आगे 8 हो जाए। हो सकता है सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर ये 8 हो गया तो ये 17 हो जाएगा और ये 323 हो जाएगा। जैसे ही 323 होगा ये 33 हो जाएगा और ये गैप कितना 16 हो गया। यानी एग्जैक्टली बेटा 322 जो है वो हमारे सवाल का कौन सा रॉन्ग नंबर हो गया। तो बहुत सिंपल और बहुत ही क्लियर सा पॉइंट, 322 इज अ रॉन्ग नंबर। चलिए, एक सवाल मेरा आपसे पूछने का थोड़ा सा प्लान है, तो जरा बताइए इस सवाल का रॉन्ग नंबर क्या होगा। चलिए, शाबाश, आपके लिए 1 मिनट मैंने दिया और बताइए जरा इस सवाल का रॉन्ग नंबर क्या होगा, जल्दी से बच्चों। चलिए भाई, जल्दी बताना है, व्हाट विल बी द रॉन्ग नंबर ऑफ दिस। चलिए भाई, जल्दी से इस सवाल का रॉन्ग नंबर बता दो भाई, फटाफट जल्दी से। हर हर महादेव हर्ष बेटा, जल्दी से इस सवाल का रॉन्ग नंबर क्या होगा, जल्दी से भाई। तो इस सवाल का रॉन्ग नंबर जो है अभी तक तो कोई नहीं बता पाया। चलिए फिर, जब आपको लगे कि सर आप बता दीजिए, यू लेट मी नो, तो हम डिस्कस करते हैं भाई। जब आपको लगे कि सर आप बता दीजिए, यू लेट मी नो, हम डिस्कस करेंगे सर उसके बारे में। जल्दी से बताइए रॉन्ग नंबर क्या होगा इस सवाल का, जल्दी से बताइए सारे। शाबाश, जल्दी से भाई, इस सवाल का रॉन्ग नंबर। ये बेटा किसी भी प्रीलिम्स में आपको मिलेगा, किसी भी प्रीलिम्स में, किसी भी एसबीआई में हो गया, आईबीपीएस में हो गया, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बड़े आराम से मिलेंगे। तो एक बच्चे ने बोला है, अनु ने, कि 749 रॉन्ग हो सकता है। तो चलिए भाई आइए। अच्छा, एक एक चीज देखिए, इस नंबर को देखिए, इन सारे नंबर्स को एक बार ध्यान से देखिए। जब तक मैं लॉजिक शुरू करता हूं बताना, इन सारे नंबर को एक बार ध्यान से देख लीजिए, सारे नंबर्स को। और ये नंबर गलत है, ये भी चलिए आपको बता दिया। अब बताओ, कुछ पता लग रहा हो तो बताओ। अब कुछ आइडिया मिला हो भाई, ये सारे नंबर मैंने आपके सामने रखे कि ये गलत हैं। फिर अब कोई अगर आपको आइडिया मिल गया हो तो मैं चाहूंगा अब भी आप बताने की कोशिश करिए जरा, है भाई। अगर अब कोई आइडिया लग गया हो तो अब भी मैं चाहूंगा आप बताने की कोशिश करिए कि यहां पर क्या गलत हो सकता है। चलिए चलिए चलिए, शाबाश। अगर आप हमें अब भी बता दें कि क्या गलत हो सकता है तो सही रहेगा भाई। बताइए 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 बताइए, अब भी अगर पॉसिबल हो पाए, आप हमें गलत नंबर बता पाए तो बढ़िया से, जल्दी से। अगर स्टिल यू कैन टेल अस द रॉन्ग नंबर। यस, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। 1 और 1 का स्क्वायर, 2 और 2 का स्क्वायर, 3 और 3 का स्क्वायर, 4 और 4 का स्क्वायर, 5 और 5 का स्क्वायर, 7 और 7 का स्क्वायर। हर नंबर में
एक नंबर है, वो चाहे आगे है चाहे वो पीछे है, कहीं भी है, पर हर नंबर में एक नंबर है, फिर उसका स्क्वायर है और ऑल्टरनेट है। 1 1 का स्क्वायर, 2 2 का स्क्वायर, 3 3 का स्क्वायर, 4 4 का स्क्वायर, 5 5 का स्क्वायर, 7 7 का स्क्वायर। तो यहां क्या होना चाहिए था 6 और 6 का क्या स्क्वायर। यानी आपका जो है सवाल उसमें 421 जो है वो गलत नंबर है। सो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अनअकैडमी के बैंक वर्स पर यूं जुड़े रहिए हमारे साथ। और मैं लेता हूं आज के लिए इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।